आप इतनी दूर दूर गांव से अपना काम छोड़ के यहाँ इस परिवार के लिए आप पधारे हो। आपका मैं हार्दिक हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, पिछले विधानसभा चुनाव में इस परिवार ने आदेश की पालना हमने बड़े विश्वास के साथ, बड़े जोर के साथ, कहीं भी किसी प्रकार का कोई मनमुटाव न रख के हमने विधायक को चुना। और जब विधानसभा की गिनती चले अंतिम छोर पर जब हमारा शेरड़ा ही सबकी नजर में था लास्ट में, और सारों पहला उस शेरड़ा की झटको दिया वर्तमान विधायक जी ने। किस रूप में दिया मैं आपको बताऊंगा। मेरा बेटा है 4.5 साल का, हमने हैदराबाद में छोड़ दिया क्रिकेट खेलने के लिए, और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। पिछले साल भी अंडर 14 राजस्थान खेला डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से। और अब की बार जब बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक नियम बना दिया कि आप अपने जिले से खेलो, उसके बाद ही पटड़ी आगे बढ़ेगी, तो मानगढ़ से उसको ट्रायल के लिए भेजा। 80 बच्चों का यहाँ एक कैंप लगा मानगढ़ जिले में। मानगढ़ जिले का जो अध्यक्ष था क्रिकेट बोर्ड का, वो अर्जुन बेनीवाल वर्तमान विधायक के बेटे थे। और 80 लड़कों की टीम बनाई गई 5, और उनके आपस में मैच कराए गए। और उन मैचों में सभी में मेरा बेटा सर्वश्रेष्ठ रहा, विकेट कीपिंग में भी और रन बनाने में भी। 80 रन, शतक। और लास्ट में वहां से हमें समाचार मिला मानगढ़ से, वहां जो चयन करता था उन्होंने कहा कि आप वहां बादरा हाजिरी लगाइए दरबार में, उसके बाद ही आपके बेटे का सिलेक्शन होगा। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो हमने वोट भी दिए, सारा काम किया। बोले नहीं, वहां से फोन आया कि इस लड़के का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं लगभग 50 आदमी लेके 4-5 गाड़ी भर के विधायक जी के पास गया। बोले यार कोई चिंता नहीं है, आपका काम हो जाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर बोले आप अर्जुन से मिल लेना। हम अर्जुन से भी मिले। अर्जुन ने कहा नहीं, आपका तो पक्का फाइनल सिलेक्शन है, कोई चिंता की बात नहीं है, आप जाओ। फिर शाम को वहां से फिर फोन आया कि हमें तो स्पष्ट कहा गया है कि इसका सिलेक्शन काटना है और इसका नहीं होगा। 16 की लिस्ट बन चुकी है, उसमें इसका नाम नहीं चढ़ाने के लिए बोला गया। फिर हम दोबारा गए, बोले हो जाएगा। एक 14.5 साल का लड़का, उसके साथ इस तरह का व्यवहार और जी जान लगाई। जब मन थोड़ा सा पहला हिसाब कर दिया तो झटको दे दिया। उसके अलावा पिछले जो प्रधान थी संतोष बेनीवाल, डॉक्टर सुरेश चौधरी का मैं एकमात्र गोलोक जीत के आया था निर्दलीय के रूप में। और डॉक्टर साहब के घर आकर बैठ गए, डॉक्टर साहब जहां भेजेंगे वहां जाएंगे। फिर उन्होंने कहा यार आपके गांव के काम होना चाहिए, सरपंच भी आपका जीत गया, आप खुद भी जीत गए, रात के हिसाब से आप अपने हिसाब से देख लो। तो हमने संतोष बेनीवाल को प्रधान बनाया, बिना निस्वार्थ कोई जितना ही तो बहुमत आएगा नहीं, वो पहला पानी भर ली, जितना ही सारी चीज दिया, पैसा ले ले, गाड़ी ले ले, में कुछ नहीं लेंगे, अपना काम होना चाहिए। डॉक्टर सुरेश चौधरी यस करेंगे, मैं उनसे परमिशन लूंगा, उसके बाद बातचीत करेंगे। उसको प्रधान बनाया और हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, हम तो इस परिवार के साथ हैं। मैं तो 6ठी क्लास में होती थी, डॉक्टर साहब पहले चुनाव लड़े 93 में 6ठी क्लास में पढ़े, जीत गई सागर, जीत गई। अब तक सागर आगर ये लोग खड्डा पढ़ने को खड्डा में कुएं पढ़ने को कुएं। बहुत 6 अप्रैल 2020 में लगी थी, के बाद में डॉक्टर की मिट्टी में बादरा दिक्कत आई। बिल्कुल तो ठैया है। 5 साल बाद जो आप एक तो बार बार कार्यकर्ता करो, अभी मन अच्छी बोल लगे वो परिवार चाहे मैं की पार्टी में रहे हो, चाहे बीआई मैदान में आया, तो हमेशा ऐसा करे मैं कार्यकर्ता को नहीं हूं, मैं परिवार का सदस्य हूं। तो इतने लंबे टाइम संपर्क में कौन रह पाया। 2022 से वो स्नेह मिलन करे वीडियो से दिन जरूर आए हुए, तो इन दिन भी बीच में जाना डर लगा कि ताजा ऑपरेशन हो मुझे थोड़ो सो झटको लाग गयो।
तो फिर ऑपरेशन हो गया। और ऑपरेशन इतना हो गया कि अब ऑपरेशन ड्री कौन ला के गली को टक्के कर दिया। तो परिवार का मेरा सम्मानित सदस्य, मेरे बड़ा भी है, हम उम्र भी है, उम्र में भी कम है, सारा ने एक तो हाथ जोड़ के राम राम, नए साल में राम रूमी हुई को नहीं। एक प्रेस गेज का साथी है, अब तो एकदम मित्र हूं। और मैं जब राजनीति हटे शुरू करी 1993 में, भी टाइम लैंडलाइन ही को नहीं होता। अब एक एक आदमी के दो सेल फोन हो रहे हैं। कालीचंद जी भाई साहब, मैं 1993 में टिकट ले भी पहली पारिवारिक संबंध जब मिलतो जन साहब भी पहली पारिवारिक संबंध जब मिलतो, तो बी टाइम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आज है यूट्यूब और चैनल लग रहे, तो बी सागर में प्रिंट मीडिया ने एकदम फीको सो कर रखी। तो प्रेस को मैं बड़ो मीडिया फ्रेंडली हूं, क्योंकि मैं दुर्लभ जी में जब भी 2 घंटा यूनिवार्ता यूएनआई प्रेस एजेंसी होती है, दिन 2 घंटा जाके मैं पत्रकारिता करता हूँ। अच्छा खासा मन लिखने को भी अनुभव है, शौक भी है। तो काफी लंबा टाइम में बैठ के बात करने को सोचना लग रहा के लिए वो दिवाली सगे भी लेना रो करना सोचो, तो मेरो सारो राजीव एक्सपायर हो, तो एक सामाजिक रूप उठी को लगे। दिन बाद में 9 फरवरी तय करी, वो 26 जनवरी के आसे पास भी खेत में काम हो रहा है, पानी पुनिया रो भी चल रहा हो, अभी चल रहा है। 2008 के बाद में 1993 में स्थिति आई कि बादराम 2 ही राजनीतिक परिवार गिने जाता, चौधरी ज्ञान सिंह जी और चौधरी लालचंद जी। एक बार बैठ जो आ जाए तो वो 4.5 साल में घरे आराम करते, और 4.5 साल से वो जीतते नाराज होएगा। वह 4.5 साल बाद जगह हारेड़ा 6 महीना लोगों में बीच में जानता, तो बकरी बेच के बल्क में आप सारा ही जमींदार आपने बट को बढ़े आदमी बकरियां बेच के माड़ा का आगे बाद चुनाव लड़ता। फिर वो जीत जान तो वो बिया मजा करते और हारे को फिर 4.5 साल मजा करते, कि पतो 4.5 साल में नाराज होगा भाई आपने कहीं बकरियां बेच के आऊंगा। तो एक बार आ और बी टाइम कोई सोच कौन सा हो कि कांग्रेस की टिकट ज्ञान सिंह जी कट सके, सोच कौन सा हो। और मैं बैठ को नहीं विस्तो हो, तो मैं खुल्लो बड़ो में ज्ञान सिंह जी यार बड़े घरे चल गया, तो बिमला काकी मिल गया, बड़े 5-7 जना बैठे, वो काकी टिकट तो मैं लेऊंगा। टिकट मारी मार बाप दादा थे टिकट के मांगो, वो मैंने पता को नहीं, मैं टिकट में लेऊंगा बता दिया, सचेत करना है। तो प्रिंट मीडिया ही होगी टाइम, तो टिकट आ जो फैसलो हो जन साहब दिल्ली में आया, बस स्टैंड पर उतरिया, तो बी टाइम में जर्नलिज्म में भी किशोरलाल जी, नियामक भाई साहब, कालीचंद भाई साहब, जन भाई साहब, 4-5 ही प्रिंट मीडिया का होता है। तो लोगों का आई की जानकारी अखबार आ रहा है, तो जन साहब ने बस में उतरता ही बटा पूछ लियो, दिल्ली में बस आई, बोले टिकट डॉक्टर सुरेश चौधरी की। अब जन साहब समान हितों को शरीर हो, मतलब मारना हो गया, बोले वो झूठ बोल रहा है, मतलब ही कौन, ज्ञान सिंह जी कटी कौन सा है।
तो भी हालात में एक स्थापित सत्य हो कि लालचंद जी की ज्ञान सिंह जी की टिकट कॉन्ट्रैक्ट के बाद शुरुआत आप करी, भादरा में एक नई लाइन खींची और चुनाव आ गया। विमला जी की टाइम तो सुमर जनता रिश्तो कर जीता दियो, छोरी छोड़ दे, रिश्तो छोड़ दे। और बी टाइम बुद्धराम जी बिश्नोई होता, पुराना में तो याद है तनपुरे का। हाँ भाई बोले मान तो बिश्नोई हम तो बुद्धराम कर रखे भी, बिश्नोई छोड़ी देके बैर काट ले, कसमा सरिया में काटने लग रही। तो इस तरह का वह चलता रहा। अब ब्याह हो गया और 93-98 के बीच में और जो पल्लो पासो है लाइना पार सड़का नए के बराबर ही गाँव तो बढ़े अनिल जी मुंदड़िया टिब्बा मरबा में जीप लेके जाता, फंस जाती, धक्का मारता, रात में आगे रो तो वो कट्ठे दुर्लभ जी बैठे गठा आ गया, मुंदड़िया टिब्बा में फंस गया। लेकिन वो 5 साल में मेहनत कर करके बूथ लेवल पर जा जाके कांग्रेस का सदस्य बना के हालात इस तरह का पैदा कर दिया कि 1998 में टिकट कट गई तो रात में 2 बजे लालचंद जी आया, पिताजी ले गई मकान में। वो गेट खोले और पिताजी फिर आते हैं 2 बजे, तो पिताजी की लालचंद जी की अच्छी मित्रता ही बढ़िया, डालो आ गया तो वो गया अंदर गया बैठ के बात कर। लालचंद जी बोले कि तू मेरे साथ में दे। तो ज्ञान सिंह जी जो रिकॉर्ड बनाए वो 15,500 कीर्तन को भी टाइम था वो 93 में, मैं वो रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। तो मैं लालचंद जी गए, वो काका 5 साल में मैं थारे खिलाफ और ज्ञान सिंह जी के खिलाफ जय बहुत बढ़िया लोग थे, गलत फहमी बना रहे जी हो, मैं तो बादरा छोड़ के जाऊंगा, क्यों मैं बादरा लूंगा तो रोड़ो आओ टिकट कट की जुआन छोड़ो। तो मेरे कार्यकर्ता भावुक हो गए, कांग्रेस ने वोट कौन देगा, मैं तो बादरा छोड़ के जाऊंगा। थे जे ही टाइम नहीं रह गया तो 2-2.5 वोटों मारोगा, और कितना वोटों मारे 2200। तो जो 1993 के बाद में एक स्थापित सत्य हो क्योंकि दोनों की तीसरे की पार कौन पड़ूं दे, मेरा है कि मापा नो बैंक कार्ड में लोगों भी तीसरों की जीत सके तो संजीव जीत गयो। दी के बाद में 98 में टिकट कौन मिली, घराड़ा बोले 500 दुर्लभ जी चल जाए। एसपी सिंह जी गोलूवाड़ा में बोले कि तू दिल्ली जाके कोई डॉक्टरी कर ले, सारा ही रहेगा। वो मिले भी इसकी तो इन्हें भी जाके दिल्ली जाके 20% गांव का गरीब आदमी जका ने दवाई बांट के गोटा ठीक कर तो वह जिता दियो, आपका काम लग गया। और दुष्प्रचार करनिया मैं कहते ना, मैं बदनाम एमएलए रेड हो गया। दुष्प्रचार करनिया कौन है, 2 तरफ छोरे छोरिया आपस में खींचातान होगी, छोरी आपके घरे बैठ गई, विवाद हो गया, घर टूटने की स्थिति आ गई। पंचायत करता टटा ही ऑफिस में पंचायत करता, पंचायत जठा हुआ है बटा 1-2 पंचायतियां, दोनों पंचायता में 1-2 पंचायतियां ऐसा हुए जगह नील गिर के रखे कुर्ते में लंबो कुर्तो पहने बन अगली सीट मिले, घरे टापर मारने को नहीं, दूसरा घर में चौधर करे। अठा आएगा जब पंचायत बन लगती तो वह आंगली लगा देता, या पंचायत पार्ट से तो सुंदर हलवाई इमरती भी मिल जाए, सीट अगली मिल जाए, मैं बांध धमका के ऑफिसों काट देता। तो वो बोलना ही बोलना वो काम, तो वह बाहर जाते जाते बोले ना डॉक्टरियों बहुत मारो, बढ़ियो बहुत मारो, आप पढ़ला खेत में काम लग गया या मजदूरी करने लग गया तो बाण भी सोच लिया अरे सारा कहीं माड़ो ही होगी, कहेंगे घरे भैंस नहीं दूध देती। तो वह लालचंद जी ज्ञान सिंह जी यार वह जो दलाल टाइप होता वह कहता है वो देते बढ़िया वोट, क्यों बढ़िया खोली कुदवा दी
कहेंगे बूढ़ी मर जाती, बोले और देते बढ़िया ने वोट, क्यों बढ़िया कौन पहुंचे, होली ब्याने में देर कर देती तो ही कहता और देते बढ़िया ने वोट। तो मन तो बदनाम कर दिया, और जका कार्यकर्ता एकदम बेचारा कमा के खानिया करे भादरा अंता ही को दिया, तो बंग रहा होगी वाले यार साक्षी में वास्तव में मारो, तो मन तो बदनाम कर दियो। दूसरो आप जितेड़ा सारा लग गया 120 सीटा की सरकार के, बहुमत की सरकार के, तो मन तो 5 साल बीपीएल एमएलए रहने को पड़े, मौको ही कौन मिलो की करना। ज्ञान सिंह जी जीत्या तो अल्पमत की सरकार आई, ज्ञान सिंह जी धुओं पार्टी कमाने का नियम। जयदीप जी जीत्या तो अल्पमत की सरकार आई, जयदीप जी भी खींच दियो टाटियों, वो जीते हो तो अभी निर्दलीय मानो, अण तो आई किसी तो सारा नहीं को नहीं आई, अण की छोटी को नहीं अड़ो। हाँ, तो आ स्थिति होगी। 2008 के बाद में जयदीप जी जीते शुद्ध आदमी, इन करनी पड़ेगी आज, लेकिन वह सामने ही तरह हो जाए कि रात में कोई 1 बजे काम आ जाए तो कमरे को कुंटो खोल लो तो दूर की बात है, जब मुताई हो जाए तो नाड़ियों को भूले, आ स्थिति होगी। हाँ शुद्ध हाँ कहनी पड़ेगी। मेरे में कमी है कि जिसी है किसी को कह दूंगी। फिर 2013 में सनी बने पीछे लगे संजीव वो टिकट मेरे फिर काट ले, नहीं 98 में टिकट नहीं कटे तो एमएलए बना रहा, 2013 में नहीं कटे तो एमएलए बना रहा, और 2018 आंता आंता इन 2-3 बार होगी मैं पिताइडा सारा लोगों का ओ नयो कुने लाला बलवान को लिया, कामरेड को लिया, कामरेड होगी तो साइकिल को नहीं हो, टूटेड़ी जीप हो है, वो 1 नंबर को व्यापारी है, रेत बेच गए, दरी बिछा बिछा के अच्छे सुनते हो लोग। मत को ना विश्व लाला बलवान पुनिया है, ये नया नाम दे दो याद से, कामरेड बलवान पुनिया नहीं है। और एंड बनिया बाद में 1.5 साल तो सचिन जी अशोक जी आपस में ठीक ताल मिल रहे, तुम्हें आप एक कौन गिन दियो बेलो बैठे रह तो, और बंग आपस में विवाद हो बींगे बाद में तो दे दे छप्पर पाड़ के दे, तो छप्पर के मकान दीवार 4 दीवारी चौकुटी सारी पाड़ के सारोती कर दिए, और अण भी कमी कौन छोड़ी। और फिर किस्मत आज जी चेयरमैन बन गया भीम सूत ले, आज जी गुजर गया आजन चेयरमैन बन गई भीम सूत ले, आजन जी गुजर गई आज जी की पोती से चेयरमैन बन गई भीम सूत ले, राज्यसभा का चुनाव आया भीम सूत ले, दोनों सचिन जी अशोक जी लड़े आपस में भीम सूत ले, मतलब कमी कौन छोड़ी है सुनता। किसान भवन किसाना की तो काम हो, सरकारी जमीन जबकि एक संस्थान को अलॉट होती, कामरेड शौकत सिंह मेमोरियल समिति है जिनका नाम अलॉट करवा ली, काम लेन लाग लिया खुद गए हिसाब। और जितो भी हूं पहली हालत थी कि एक तो सेकंड हैंड गाड़ी होगी कि किसी हैंड गाड़ी होती वह बोलेरो, उनके अलावा सारों की बात तो भी हो यार। आज यार 6 महीने फॉर्च्यूनर बदले यार, फिर क्या मैं भ्रष्टाचार कौन करियो, इन ज्यादा भ्रष्ट आज तक कोई 16-17 एमएलए बन गया, कोई इन ज्यादा भ्रष्ट एमएलए को नहीं कोई। फिर रड़क काटना इतना एमएलए बढ़ गया, भादरा में रड़क काटने की राजनीति को नहीं की, रंजी सारी राजनीति को नहीं की। आज शुरुआत करी कण वोट नहीं दिया दिन सल्टा दो, कण वोट दिया डुमराना को जयवीर मुंड एक छोड़ो,
एंड सुखदेव ने ठोकी उठाया भीड़ में, हाथ पैर तोड़ दिया। बन छोरे बीच में आगे जान बचाई, जेबीर मुंडर बेगा जूत पड़ा, बन वोट दिया। बन सोशल मीडिया पर एक दिन के खिलाफ कोई टिप्पणी कर दी, थाने में लाके फट्टा मरवा दिया। अरे सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ये लोकतंत्र को चौथो स्तंभ है। वो आपकी राय प्रकट कर सके, वो कोई सत्ता के खिलाफ तो बोलेगा ही बोलेगा। आप एमएलए आप भी टाइम समर्थ भारत अखबार और राजेश चौधरी जी निकालता, मतलब मारी सरिता को मेरा तलाक ही करवा दियो बन साथ साथ के, मारो कोई दूसरा ब्याह होता देखियो कितने, तो वो तो ही करवा दियो। रंजिश की राजनीति इतनी आगे करी कि कोई खिलाफ बोल के थाने में गिरो। बात करें बाबा अंबेडकर की, बात करें संविधान की, बरवाड़ी में दलित परिवार का मकान तोड़वाया, मुंशरीफ दलित परिवार को रास्ता रुकवाया, राखी में दलित परिवार का मकान तोड़वाया। बात करें बाबा साहब के संविधान की, बाबा साहब की मूर्ति को कर दी जटाड़ में, गेहूं में ध्यान होगा, जूत मरवा के अंदर डलवा दिया। अरे यार सारा बड़ी चीज 100 करोड़ रुपया जिगा से यार आज में पुल नहरा पुल कूद के नहावे, जहाँ 14, 15, 28 गांव पुरानी गांव में जो नहर आईडी है, किसी का पानी वो है, मतलब ब्राह्मणी एरिया के सागे तो इतो बड़ो धोखो करे आदमी लाला बलवान बोलिए हैं, जबकि कोई सीमा को नहीं, जबकि डीपीआर कराई दी है, आपने टाइम की कराई दी है कि अड़ाइले पानी जागो तो ई नहर जागो, आ नहर इतने रुपया नहीं बनेगी, ई नहर में इतना क्यूसेक पानी चलेगो, ई नहर में इतना क्यूसेक पानी जाके अड़ाइले सोलह अड्डेगी, इतना हेक्टेयर जमीन सिंचित करेगी, और ई नहर पर इतना पैसा लगेगा, और ई नहर के बाद में जो कोई डिग्गी बनेगी दी पर इतना पैसा लगेगा, डिग्गी का आगे जो फौरा सिस्टम लगा वो भी पर इतना पैसा लगेगा। आई तो वह डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर आपने टाइम की बढ़ी 2018 में मंजूर करवाई है। अरे अब के 100 करोड़ रुपया, अरे आधारशिला रखवा दी मुख्यमंत्रियों अशोक गहलोत, शिलान्यास करवा दियो। शिलान्यास में क्या मतलब है भी काम मंजूर हो गया, पैसा मंजूर हो गया, काम शुरू हो गया। कितना के नहर बढ़ती बड़ा बस है, हार खाया बैठे गांव में कौन बढ़ते अलग कर देगा। हाँ मतलब इस तरह की स्थिति, मतलब वो तो अब का लोगों का मौको को नहीं हो, तीसरा कोई उम्मीदवार कौन मिलो, मैंने भी पता को नहीं कि संजीव इतनी बढ़ता है, हरियारी बढ़ तो मैंने पता ही हो कितनी है। मतलब बादरा के इतिहास में पहले एमएलए हुआ जब बीजेपी की टिकट 30 मिलेगी हुआ है, तो इन गांव में मीटिंग कौन करते हैं लोग, इतना खा खाया बैठे। लेकिन 2.25 लाख वोट 1.25 लाख वोट अब कैसा जब बिना मांगे दे गया दोनों पास है, बड़ दोनों पास है तो गिरने जगह कोनी कटे गिरे घर रख लिया तो इस तरह की करती बात बदलेगी राजनीति, वह रंजीश की राजनीति, वह राजनीति अब संजीव बेनीवाल करना है। वोट कौन देगा, काम कौन करा, आपने टाइम आप दिया कौन देखी कि वोट कौन देगा, काम कौन करा, आ गयो चाय पानी पिलाई, तू आदमी को फोन कर दियो और काम हो गयो, वो चल गयो। कार्यकर्ता कहता डॉक्टर साहब वो काम कर दियो थे, वोट कौन देगा, वो यार आगे देते वापस तो मांगना ही मांगना, कम मरी कौन दे, वो कम गाल तो कौन काटेगा, विरोध तो कौन करेगा, वो भी तो एक समर्थन है। और अब वो लेटेस्ट मलखेड़ा में एक हरिजन परिवार की लड़की घरे निकलेगी, वह धरने पर बैठे मलखेड़ा गांव का दलित है, 20-25 साल थाना में ले जाके पट्टा मरवाया। किसान पानी की मांग पर बिहाड़ी बैठे, टंकी पर चढ़ गया, वहां पर मुकदमा करके वहां पर पट्टा मरवाया। अनगिनत मुकदमा और चिट्टो
माफ करियो, आज बच्ची को रिश्तो देखे ना, पहले तो आ देखता कि नौकरी किसी करे, अब आप देखे यार कदे चिट्टो तो नहीं खाए। वो शुरू कामरेड दादा बलवानपुरिया कार्यकाल को बीम पहली कोई तरह की चिट्टे जैसी नाम चिट्टो कान और चिट्टो समझता ही को नहीं तो की। और कई गांव तो बड़ा जो बॉर्डर एरिया है कल्चर भाई साहब, इन तो मतलब लड़कियां तो मतलब नशो करने लग रही है। ट्रैफिक पुलिस नहीं लगने देंगे, क्यों को लगने देंगे? क्यों जगह मोटरसाइकिल चोरता भाई आड़ा ही चोरता, कि चैन चोरता भाई आड़ा, क्यों पढ़े लिखे आ रहे नौकरी लग गया, कोई आवारा हो गया भाई काम यही करता। तो ट्रैफिक पुलिस को जाप तो हुआ है, तो वह ट्रैफिक पुलिस वन पकड़ दे मोटरसाइकिल रोड में। इन आपकी उपलब्धि बताओ। और अब उप जिला चिकित्सालय रो काम तांता चढ़ा रखे, मैं साफ कहने लग रही हूं दोनों गलत है। संजीव बेनीवाल भी गलत है। उप जिला चिकित्सालय का जका कायदा कानून है, जका नियम है, वह है कि 28,500 वर्ग मीटर जगह चाहिए, करीब 12 बीघा जगह, 12 बीघा जगह कलेक्टर नोट कर दी। अठे डुंगराना रोड पर 220 kV GSS कर खोखरा ढाणिया रोड पास जटे कॉलेज बनेडो है, जटे रिको गई, जटे अंबेडकर छात्रावास बनेडो है। इनने जगह तथाकथित भामाशाह आंगी जमीनी 9 जना 6 बीघा 8 बिस्वा जमीन दान दी। क्यों दी पता है दान जी? 54 बीघा जमीन 9 जना की दी आसे पास है सड़क ताई। बात यकीन जकी जमीन जकी अस्पताल बने बिना 100 रुपया नहीं हुए, बात 10,000 की हो रही। इंगो ही एक आदमी एमएलए को मैं एक अंत्येष्टि चल गया, मैंने बैठे मिल गया, खास आदमी है बीजेपी को एमएलए को खास। मैंने बोले डॉक्टर साहब जमीन दान करें, अमेरिकन आया और आगे बोले 1 टन दे देंगे और 2 एमएलए दे देंगे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया। कि मैं तो मना कर दियो, मैं यार लग गया तो वो नहीं मना करना कहना थारी कसम मैं मना कर दियो, मेरी कसम खाऊं तो मैं ही मरूंगा, थारो विरोधी एक से फिर सट जाए। तो मैं मना कर दियो, मैं यार देखो आप समझदार आदमी हो, पार्षद भी हो, बिना एमएलए की भी अनुमति गए जमीन अलॉट होगी उसके, तो मैं सारा दिन चल गया। मैं डॉक्टर साहब मेरे मुंह क्यों हुआ? आगे बात बनाना ही है तो आप करीब 5 बीघा करीब जमीन है, बात 6 बीघा 8 बिस्वा है, 6.5 बीघा ही। इन 2-3 मंजिलों करते हो ना, भी जमीन ने कम मानो तो बटा 6 बीघा 8 बिस्वा में बन जाए वो, और वो भी 1 मंजिल ही बने वो, तो 3 मंजिल में बन जाए वो। दूसरी चीज मैंने पता हो कि वो लालो बलवानपुरिया वो कोर्ट में जाऊंगा, क्यों इन तो शुरू ही आदत है ना गरीबी छागिर की लेने की। तो इन आई कि गरीबी छा लेगा और कोर्ट में लगा देगा, कोर्ट में लगा दिया आपके लड़के का नाम, मना अंदाजो ही चीज वो। मैं मेरा 1-2 कार्यकर्ता पकड़ के मैं यूं पहली लगवा दिया, क्यों बैठे और राजनीतिक मुद्दों बना, राजनीतिक मुद्दों बनाता ही माननीय न्यायालय ये चीज ने खारिज ही गड्ढे स्टे होते हैं। मैंने पता घालमेल हो इलाका से भी हो रही है, क्यों तो मास्टर माइंड है घालमेल को। मैं यूं पहली लगवा के पीपर स्टे आ गया। अगर अस्पताल बनाना ही है, उप जिला चिकित्सालय इन्हें 20-50 बेड को आप करवायो 2006-7 में, 2023 में 16-17 साल में इन्हें इतनी जनसंख्या बढ़ गई, इतनी स्वास्थ्य सुविधा को विस्तार की आवश्यकता होगी कि 13 साल में ही 16 साल में ही उप जिला चिकित्सालय की जरूरत पड़गी ना। आने वाले 10-20-30 साल बाद की स्थिति देखो थे, चिकित्सा सुविधा के विस्तार की जरूरत कौन पड़ेगी, जनसंख्या कौन पड़ेगी,
बी टाइम जरूरत पड़ेगी विस्तार की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो यही जगह विस्तार हो उसके पटुआ रोड पर, नहीं वर्तमान जगह पर विस्तार हो उसके, फिर क्या करेगा? जब मैं मांग करी कि जगह 12 बीघा बटे लोट हो है, बटे 1000 बीघा जमीन अब भी सरकारी पड़ी है, 1000 बीघा। तो चिकित्सा सुविधा वो विस्तार हुआ तो वो बटे होगा। काल में मेडिकल कॉलेज की जरूरत पड़ जाए आना टाइम में। आज मेडिकल कॉलेज हनुमान मानगढ़ है 120 किलोमीटर, आज मेडिकल कॉलेज चूरू है 120 किलोमीटर। तो अठे मध्यम भाद्रा है, तो अठे बहुत बड़ा चांस है कि मेडिकल कॉलेज की जरूरत पड़े, बहुत बड़ा चांस है नर्सिंग कॉलेज की जरूरत पड़े, बहुत बड़ा चांस है फार्मेसी कॉलेज की जरूरत पड़े। तो बात जरूरत पड़ेगी, बात बटे पूरी हो सके है। नंबर 2, जो भादरा सरकारी उप जिला चिकित्सालय बिंगो जो 80% लाभान्वित हो गए, 80%। वो भादरा तारानगर और भादरा राजगढ़ रोड और भादरा नौर रोड है। भादरा सरसा रोड का 5-7 गांव में सरसे जाए, भादरा आदमपुर का जो 8-10 गांव है सारा आगरू जाए, भादरा मोजाना रोड का जो 8-10 गांव है सरसे जाए, बलजीत जी बैठे भिरानी का है। आगे गांव का 99% लोग बैठे हिसार जाए। तो जो 80% लाभान्वित वर्ग है वो तो ग्रामीण इलाकों जो अपनो है, तारानगर तक का मरीज अठा हुआ, बन भी आगे मेडिकल कॉलेज की जरूरत पड़े तो बांगे भी तो अठिया होगा। और ये 80% में जबकि भादरा नौर रोड, भादरा तारानगर रोड और भादरा राजगढ़ रोड का 80% मरीज जो भादरा अस्पताल में हुए, बामू भी 80% लोग जगह लाभान्वित हैं, वे भादरा तारानगर रोड आ रहे हैं। तो सारों बढ़िया जगह भाई, कोई मांग कौन कर रहा है? एक तोड़ रही है अठे बनाओ और एक कर रही है अठे बनाओ, और फिर आंदोलन करें। आंदोलन करना लोकतंत्र में सारा अधिकार, आंदोलन करना भी चाहिए और विपक्ष को काम है आंदोलन करना, लेकिन आंदोलन करना वो तरीकों को नहीं हुआ कि गेट रोक के बड़े खड़े हो जाए, मरीज परेशानी हो। सत्ता पक्ष को फर्ज है कि सत्ता पक्ष को फर्ज निभावे। सत्ता पक्ष का लोग डांग लेके चल गया बड़े लोगों के सामने, सरेआम गुंडागर्दी, दिन दाड़ी गुंडागर्दी। अरे प्रशासन सत्ता पक्ष में हो, प्रशासन को कह देते कि आप इनको रोको, वो रुकना पड़ता। मतलब इस तरह की है कि मतलब इन अगर मैं इन सोचो इन जन आंदोलन बनावा, लेकिन ये जन आंदोलन बनने की स्थिति ये कारण कौन रही कि डांग लेके खड़े हैं दोनों पास है। आम आदमी सोचो सिर फुटा हो जाता है, और जन आंदोलन कौन बढ़ाए? मन उम्मीद न्यायपालिका होगा और न्यायपालिका न्याय करेगी। न्यायपालिका भी हमारी कहे कि जब सरकारी भूमि उपलब्ध है और जब कलेक्टर ने अलॉट कर दी, फिर प्राइवेट भूमि पे स्थान क्यों बने? अब 1 महीने टाइम है, 1 महीने टाइम बोलेगा, 1 महीने बाद में जगह आंग रीट लगाइए, आंगा वकील टाइम लेगा, वह आपकी मौके की चीज देखेगा। आज अपना जगह कोर्ट है, वकील साहब नरेंद्र जी बिजानिया जी कोर्ट बैठी जान लग रहे हैं, हाई कोर्ट के जज आके जगह फाइनल करिए। आज 10, 15, 20 साल बाद में जब आबादी बढ़ेगी, घनत्व बढ़ेगा, आबादी हो बी टाइम है, सरकारी जो कार्यालय है, चाहे तहसील है, SDM है, जेल है, थाना है, भी बढ़ी जाना। तो सारी चीज जब बढ़ी जान लगी तो हम बढ़े बनाना चाहिए। तो वो तो मैं बता दिया थाने कार्यकाल में सारा वापस में मेरा आणु पहली को भी डालम बैठाना रो भी, काकी गई सब्जी ले जाना रो भी, और आगे जो आपस की रंजिश की राजनीति करना रहा वो भी। कानून व्यवस्था की स्थिति रेणु हत्याकांड हुए 2000 में, बी टाइम में संजीव जी MLA, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति को नहीं, मैंने मेरी जानकारी देनी पड़ा, आंदोलन खड़े हुए। बीए बाद में जयदीप जी आया, कृष्णा जोगी हत्याकांड हुए, आज तक हत्यारा कौन पकड़े गया। बीए बाद में पिछले कार्यकाल में पटुआ की माता जी है देरवाड़ा की इन छोकरे पास में कत्ल हुए, आज तक मेरे कौन पटे। आपने टाइम में सिर्फ 2 बार कत्ल हुए, एक तो कुलड़िया हत्याकांड गोगा मेड़ी मेले के टाइम में 24 घंटा में मुलजिमान पकड़वा दिया, जगह अज्ञात था। जो व्यापारी वर्ग की वर्ग महिला कालीचरण जी भाई साहब के घरों बांग कत्ल हुए, 24 घंटा में मुलजिम पकड़वा दिया। कालीचरण जी पकड़वाया, कौन पकड़वाया? जबकि ब्लाइंड मर्डर हो,
और अटे खुला कत्ल हो रहा है भी मतलब कौन पकड़ पाओ। वो एक रतनपुरे वो कृष्ण नायडू वो कुमारा जाखड़ वो अठे बैठी वो घर तोड़ने चल गया। अब का तो मतलब कॉलोनी की कॉलोनी टूटी है कामरेड लाला बलवानपुरी कार्यकाल में तो वो घर तोड़ चल गया भट्टू पाछा भेजे वो कहे तो इन छत दो बना के दे दो नहीं घर कौन टूटा कैसा घर जोड़ पाए तन में वो भले ही हो जोड़ पाए तन में आधी तहसील बस रही है वो कृष्ण कुमार एक लोग कौन बस रहे। और अब रंजिश की राजनीति बताऊं बिरान वायडा है के थारा सतवीर बुनियो है सतवीर डाको 50 की छोरी गई है कि 10 साल वो लड़को विकलांग है किशोरलाल जी 80% विकलांग LSC लागे रही है गम्मई भी वो ट्रांसपोर्ट जोधपुर करवाई है संजीव बेड़ीवाल। और रंजिश की राजनीति है कौन है वोट नहीं देड़ा यार मतलब कम बच्चा करना महिला कर्मचारी का तो दे तो इस तरह की यार रंजिश की राजनीति की शुरुआत आ रही तो भाई को तो आखिरी टाइम है जी। और लालो बलवानपुरियों दोनों हाथा दोनों पैरों लाग रहे हो ए भी बाप बेटो सारा दोनों हाथों दोनों पैरों लाग रहे सरकार ने मेरे बीच में आ दिक्कत आ गई नीमा ने थारे सहयोग पहली पार्ट दूंगा अब मौको है अब अगर तहसील सामने मेरे एक की बोलियो अब अगर तहसील सामो दोनों को धुओं काट पाना फिर अगर थे सामने सारों बड़ी ताकत लोकतंत्र में जनता की है। हेलो मैंने हाँ ओरल है पानी पीना रही 5-5 मिनट में बाकी है मनी मेरे को नहीं हाँ मन मेरे को नहीं पानी आम पे आऊंगा सारा सागे रो और डरने की जरूरत होनी चाहिए वो तहसीलदार हो चाहे वो थानेदार हो चाहे वो DSP हो चाहे वो SP हो चाहे वो कलेक्टर हो जायज काम की कार्यकर्ता को अगर रुके आधी रात बता दीजिए मेज मारांगा उछाड़ के ये सरकारी अधिकारी की या हिम्मत को नहीं हो कि वो जायज काम न मना कर दे। वो नरेश मीणा बटे कौन करियोगे देवली उनियारा में वो वीडियो कौन देखियोगे भी एस टीम के मारे फटकार के जद काना मागी चल रहे तो आ नौबत आ गई तो की नौबत भी तैयार है ऐसा क्या होना चाहिए। कर्मचारी अधिकारी ने ट्रांसपोर्ट को डर कौन लागे सारों को जूत को डर लागे जिंदगी बढ़ रहे थे तो बाद ही जूत पड़ी तो भी मैं जेड़ में मैं पहली रेड हूँ जेड़ में अब जाया हूँ कोई दिक्कत को नहीं मुकदमा लागा को सरकारी कार्य में बात हो जूत मारा मरे तो आज को नहीं नए मरना जगह मारा अरे एक जूत मार के तो सारा हल जाएगा तो 50-100 जना जागे अगर तरीकों आपकी बात रखे जायज काम की बात रखे कोई अधिकारी मना कौन करे तो अब अठे हूं मैं सुनील है सुनील कुलड़ियो मेरे मामा को लड़को है खड़े हो वो है विजय कसु है तुम